हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सरसाइज पिछले वीडियो में हमने कवर किया था एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हमको शुरू करना है एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन। देखो, एक्सरसाइज 7.2 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, एक ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हम साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ में फिगर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि समझ में आए। देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, ABC ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल कह रहा है। देखो, अगर AB और AC इक्वल है मीन्स हमारे पास एंगल B और एंगल C भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अपोजिट साइड अगर इक्वल है मीन्स अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगर ये नहीं समझ में आए तो इसके पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, वो आके पहले उसको देखो जिसमें समझ में आ जाएगा थ्योरम क्या है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो इसको इजीली समझ में आएगा। चलो उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, कह रहा है कि एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर है जो कहाँ मीट कर रहा है। वो कह रहा है कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ O, कोई पॉइंट O है वहां एक दूसरे पे वो मीट कर रहा है। ठीक है, ये O पॉइंट पे है। उसके बाद आगे क्वेश्चन कर रहा है ज्वाइन A टू O, हमारे पास A से O को ज्वाइन करना है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है आगे क्या कह रहा है कि सो दैट, उसके बाद हमको पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें का, ये है, एक सेकेंड रुक जाओ, ये हमारे पास है, कलर चेंज करके लिख रहा हूं कि समझ में आए थोड़ा। देखो, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उसमें फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि OB और OC, हमको ये प्रूफ करना है कि OB इज इक्वल टू OC है, और उसके अलावा कह रहा है AO बाइसेक्ट्स एंगल O। सेकंड पॉइंट हमको कह रहा है कि जो A से O है मीन्स A से O, ये वाला लाइन जो है, जो हमारे पास रेड वाला बीच वाला लाइन है, ये वाला, वो क्या कह रहा है कि AO बाइसेक्ट एंगल O, एंगल A। ठीक है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंगल A हम या तो एंगल A ऐसे भी लिख सकते हैं या एंगल A ऐसे भी लिखेंगे। ठीक है, देखो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन होगा कैसे, हम सबसे पहले ध्यान दे रहे हैं, क्या हमको ये मान लो कि अभी नहीं दिया है, हमको क्वेश्चन में ये नहीं दिया। ठीक है, कि एंगल ये ऐसा है, हमको गिवन क्या क्या दिया है, हम गिवन पे आते हैं। सबसे पहले गिवन, तो हम सॉल्यूशन में ये गिवन है, गिवन क्या क्या दिया हमको, देखो AB इज इक्वल टू AC हमको गिवन है। ठीक है, सिर्फ हमको इतना ही गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो और कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखो और एक और चीज गिवन है। क्या गिवन है, O से B और O से C, OB एंड OC एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। और वो एंगल बाइसेक्टर कौन कौन से एंगल का है, OB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को और OC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। ठीक है, तो सिर्फ इतना हमको गिवन दिया है। अब इसके बाद हमको सिर्फ ये बताना है इतने गिवन डेटा से कि हमारा ये कितना है। ठीक है, देखो तो हम थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम में पहला थ्योरम क्या था, पहला थ्योरम ये था कि अगर साइड अपोजिट इक्वल तो एंगल अपोजिट भी इक्वल। मीन्स हमारे पास अगर ये गिवन था तो हम इससे क्या निकल जाएगा हमारा कि अगर AB इज इक्वल टू AC गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इसके थ्रू हो गया तो देखो एंगल OB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, देखो जो ये एंगल है टोटल, यहां से एंगल B पूरा वो बाइसेक्ट होके क्या हो रहा है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, दो पार्ट में बाइसेक्ट हो गया। और ये देखो ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट होके दो पार्ट में ये भी हो गया, पूरा एंगल बाइसेक्ट होके दो पार्ट में हो गया। तो अब एक बात बताओ कि एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल C के अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। ठीक है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखो
हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि अपोजिट साइड, देखो साइड, इस थ्योरम का नाम क्या था, अपोजिट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल साइड। देखो हम लिख रहे हैं साइड अपोजिट टू इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल्स। ठीक है, देखो थ्योरम सिर्फ ये इतना लिखना था, ये सेंटेंस है। देखो लेकिन हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं क्या कि देखो हमारे पास हम इतना हमको समझ में आना चाहिए, अगर ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, रीजन अगर नहीं भी दोगे कि हम ऐसा क्यों लिखे हैं, हमको समझ में आ रहा है, हम क्या लिख सकते हैं, अब साइड अपोजिट, देखो ये क्या था, हमारे पास गिवन क्या था, ए बी और ए सी गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम इसके जगह पे अगर हम ये ना लिखें, अगर हमको ये समझ में ना आए कि ये याद ना हो कि हम थ्योरम क्या था, तो हम यहां ये भी लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना वो कि उनको थ्योरम याद नहीं आता, वो रीजन देना भूल जाते हैं, रीजन नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो रीजन देना है, वो डायरेक्ट यहां लिख दो ना कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हम पढ़े थे, इसके लिए हम थ्योरम पढ़े थे क्या कि एंगल, अगर ये दोनों साइड इक्वल तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, और एक और इसका कन्वर्स भी पढ़े थे, अगर ये दोनों एंगल इक्वल तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहां हमको सिर्फ इससे मतलब है। तो देखो अब हम क्या यहां पे क्या कर दिए हैं, इसको नहीं लिखना अभी। देखो तो जब हमारे पास एंगल दोनों इक्वल है तो देखो तो हमारे पास बाइसेक्टर है, मींस ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा, तो फिर ये भी एंगल इक्वल हो जाएगा। मींस हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एंगल बी के लिए 1/2 एंगल बी और इसको लिए 1/2 एंगल सी लिख सकते हैं। तो देखो हमारे पास एंगल बी और एंगल सी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, 1/2 एंगल बी इज इक्वल टू 1/2 एंगल सी। अगर ये इक्वल मीन्स ये भी इक्वल, आया समझ में, अगर ये इक्वल है, ये एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो मीन्स इसका हाफ भी इक्वल ही होगा। ठीक है, तो देखो जब इसका हाफ इक्वल, तो हम अभी क्या बताए हैं कि हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अपोजिट साइड इक्वल मीन्स एंगल भी इक्वल। ठीक है, तो हम एक ये भी पढ़े थे कि अगर दोनों एंगल इक्वल तो अपोजिट साइड भी इक्वल, मीन्स इसके लिए ये साइड, इसके लिए ये साइड, ये भी इक्वल आ गया। तो हम इसके बाद इसके लिए क्या लिख सकते हैं, so in triangle OBC we can write, in triangle OBC we, देखो हमारे पास ये एंगल, तो we can write OB is equal to OC। ऐसा क्यों ऐसा, देखो अब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, देखो हम दो थ्योरम पढ़े थे, इसके पहले दो थ्योरम पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, एक थ्योरम में हम पढ़े थे कि अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या पढ़े थे कि अगर एंगल दोनों इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगा। तो देखो हम पहले वाले में अप्लाई किए हैं क्या कि साइड हमारा इक्वल गिवन है, हमारे पास ये गिवन है, जब ये हमारा गिवन है दोनों, तो हमारे पास ये दोनों साइड, दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। उसके बाद अब ये दोनों बाइसेक्टर है, मींस हाफ में बाइसेक्ट करेंगे, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो देखो दोनों एंगल इक्वल, तो जब एंगल इक्वल तो हमारा साइड भी दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास यही तो पहला प्रूफ करना था कि OB इज इक्वल टू OC, तो हम ये प्रूफ कर दिए ना कि OB इज इक्वल टू OC, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये वाला, हमारा ये एक आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि दो थ्योरम ही है, इसमें दोनों थ्योरम को ही घुमा फिरा के आंसर में पूछेगा। ठीक है, तो वो हमेशा याद रखना। और जो बच्चे नहीं देखे हैं वो पहले इंट्रोडक्शन का, ये इस वीडियो से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, उसके बाद उनको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है। ठीक है, उसके बाद अगर इस पे आएंगे तो वो क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट हम यहां कर रहे हैं इसी पे।
यहाँ पे इसको यहीं रहने देते हैं, ठीक है। देखो हम सेकंड पार्ट इस साइड कर रहे हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या कर रहा है, AO बाइसेक्ट एंगल A। तो हम सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब सेकंड पार्ट है जो A से O है, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला हमारे पास ये डिस्टेंस। अब चलो इसकी अभी हमको जरूरत नहीं, हम इसको बाद में यहाँ पे फिर से बना देंगे। देखो अब हम फिर दोबारा बना देंगे इस फिगर को। हमारे पास ये था पॉइंट B, ये था पॉइंट C, ठीक है। अब कह रहा है कि जो A से O का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, चलो हम इसको कलर चेंज कर देते हैं सिर्फ, क्योंकि वो समझ में आ जाएगा हमको। देखो जो A से O का डिस्टेंस है, ये देखो जो A से O का डिस्टेंस है ये वाला, अरे यार ये क्या कर रहा है, चलो हम मिटा रहे हैं, दोबारा बना रहे हैं। चलो फिगर को मिटा के दोबारा बना रहे हैं। देखो हमारे पास फिगर क्या था, ये था एंगल, ट्राइंगल था A B C, ये पॉइंट A से B, O से B था, O से C था, ये पॉइंट O था, ठीक है। अब उसके अलावा जो O से A डिस्टेंस है, ये वाला जो ब्लैक कलर का है, वो कह रहा है कि बताना है कि जो A से O का डिस्टेंस है वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। मीन्स हमारे पास ये एंगल इस एंगल के इक्वल बताना है। कैसे बताएंगे, बोलो, लगाओ दिमाग। अगर मान लो कि ये हमारे पास ना हो, ठीक है, हमारे पास एंगल, अगर इन दोनों एंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ जब कर देंगे तो हमारे पास बाय CPCT अगर ये दोनों एंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, ये वाला एंगल अगर हम नहीं, सिर्फ इतना एंगल है, तो अगर हम दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो हम क्या कर सकते हैं कि एंगल दोनों इक्वल कर सकते हैं। कैसे, तो देखो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, ठीक है। अब AOB और AOC में आते हैं। देखो हम पहले क्या प्रूफ किए, यहाँ पे OB इज इक्वल टू OC, ये इसके इक्वल है। और देखो हमारे पास गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC आ गया। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी दिया है क्या, AB इज इक्वल टू AC, क्या है, गिवन है, ठीक है, हमारे पास ये गिवन है। और हमारे पास क्या है, OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC। हमने क्या किया, ये हम ये फाउंड किए हैं, ठीक है, हमने ये फाउंड किया है, ठीक है, हम यहां से प्रूफ किए हैं पहले पार्ट के लिए। अब देखो, अब इसमें आओ, ये एंगल साइड देखो, A से O, AO इज इक्वल टू AO, क्या है हमारे पास, कॉमन, हमारे पास कॉमन है ना AO। जब AO कॉमन है तो देखो अब हम इसको लिए क्या लिख सकते हैं, साइड साइड साइड, तो हम लिख सकते हैं बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस रूल या कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, हम दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे। देखो तो कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। अब जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय CPCT। हम देखो अब तीनों साइड एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो तीनों एंगल का तो कॉरस्पॉन्डिंग भी इक्वल होगा। देखो इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल, इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल, इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल, इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल। तो हमको इन दोनों से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इससे मतलब है। तो हम उसके लिए क्या लिख देंगे, एंगल BAO, ये होगा BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने बाई CPCT से जब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल से हमारे पास ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। जब ये दोनों एंगल हमारा इक्वल हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एंगल दोनों इक्वल तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल इज, सो वी कैन राइट, सो चलो हम यहां पे लिख देते हैं नीचे। देखो हम ये हो गया हमारे पास, तो हम क्या लिखते हैं, पास क्या हुआ, हमने ये इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, कौन सा, बाई
एस 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 साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से हम क्या किए कि ए ओ बी और ए ओ सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। तो बाय सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल से हमारा एंगल बी ए ओ और एंगल सी ए ओ क्या है, इक्वल। जब ये हमारा इक्वल है, देखो मीन्स हमारे पास ये पार्ट और इस पार्ट का एंगल जो है वो इक्वल है। मींस एंगल इक्वल कब होता है, जब वो एंगल क्या करता है, जो ये लाइन है वो बाइसेक्ट करता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि सो वी कैन से जो AO है, AO बाइसेक्ट एंगल, या फिर हम यहीं लिख देते हैं बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, हम इतना लिख सकते हैं इसको। चलो, तो हमारे पास फिगर क्या था, कंप्लीट फिगर था ये, मीन्स ये था 1/2 एंगल B और ये था 1/2 एंगल C। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी, देखो हाँ क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन हमको फिगर, देखो फिगर दिया है हमारे पास, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, मीन्स हमारे पास एक ट्राइंगल है, कौन सा, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। देखो कभी भी ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और फिगर बनाते रहना है। ठीक है, फिगर दिया है तो ठीक है, पहले फिगर बना लो, लेकिन अगर क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है तो क्वेश्चन पढ़ो और फिगर बनाओ, उससे क्या होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम क्या कर रहे हैं, फिगर बना रहे हैं। तो हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल दिया है और कह रहा है ए डी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो AB है, AD है, ये ऐसे नहीं होगा कुछ, चलो इसको हम मिटा रहे हैं, दोबारा बनाएंगे। देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और कह रहा है जो AD पॉइंट है वो क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है BC को। मींस ये 90 डिग्री का है और ये इसके इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो हिस्सों में अलग अलग कर देना। ठीक है, तो अलग अलग हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या है। उसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट ABCD इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। मींस हमको बताना है कि ये एंगल ये साइड इस साइड के इक्वल होता है। ठीक है, हम बता रहे हैं कैसे बताएंगे, बताओ। हम सॉल्यूशन, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्यूशन देखो क्या दिया है हमारे पास, ये इसके इक्वल दिया है, ये 90 डिग्री दिया है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इन ट्राइंगल कौन सा है, ABD एंड ट्राइंगल ACD में, देखो ABC ABD और ACD में, ABD और ACD मीन्स यहाँ इस वाले ट्राइंगल में आएंगे। मीन्स हमारे पास ये ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमारा निकल जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या है, AB इक्वल टू AC हमको निकालना है, कैसे, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास क्या है, BD इक्वल टू CD हमको गिवन है, BD इज इक्वल टू CD। ऐसा क्यों, क्योंकि जो AD है वो परपेंडिकुलर टू द BC, परपेंडिकुलर टू द BC एंड बाइसेक्ट। BC पे तो परपेंडिकुलर है ही, लेकिन वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करता है। तो देखो जब परपेंडिकुलर है मींस 90 डिग्री का भी होगा, तो BDA एंगल B एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA। ठीक है, हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि AD परपेंडिकुलर टू BC, अरे किसी पे भी परपेंडिकुलर होता है मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। मीन्स ये हमारा ये भी 90 डिग्री का बनेगा और ये भी 90 डिग्री का बनेगा। जब 90 डिग्री का बनेगा तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब और देखो, आगे देखो और क्या हो सकता है इसमें, A से D दोनों में कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD क्या है, कॉमन।
ये दोनों में कॉमन है, तो जब दोनों में कॉमन है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो देखो अब क्या है, साइड एंगल साइड, तो हम लिख सकते हैं बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, ट्राइंगल कौन कौन सा, ये थोड़ा स्लो चल रहा है, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। देखो लिख सकते हैं ट्राइंगल कौन कौन सा है, ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी डी। देखो अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, तो बाई CPCT कॉन्ग्रुएंस, द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल से हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू AC। जब AB इज इक्वल टू AC जब हम लिख सकते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, जब AB इज इक्वल टू AC लिख दिए तो हम वी कैन से क्या, कि ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस के मैं स्पेलिंग भूल गया, अरे यार हर बार मेरे से यही गलती होता है, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। देखो तो हम इसको कह सकते हैं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देखो हम इसमें ना मेनली करना क्या है, ऐसे हमको फिगर को किसी भी तरह करके, हमको अगर गिवन है, गिवन से या फिर हमारे पास जो नॉलेज है उससे अगर हम करके इन दोनों फिगर को कॉन्ग्रुएंट कर दिए, मीन्स हमारा निकल गया, ठीक है। अब चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमको, क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, कह रहा है कि ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF। देखो पहले हम ABC, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, जितना हमको पहले कह रहा है उतना हम करते हैं। हमको ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके बाद कह रहा है कि एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AB एंड AC, मीन्स AB एंड AC इक्वल है, और कह रहा है एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है AB एंड AC पे, मीन्स हमारा एक एल्टीट्यूड ये और दूसरा ये, ठीक है। तो देखो एल्टीट्यूड है ये, उसके बाद कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमको शो करना है कि ये इसके इक्वल है। तो देखो ये एल्टीट्यूड जो होगा इस पे क्या है, 90 डिग्री का है, ये हमेशा 90 डिग्री पे बनता है, ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इसका नेमिंग क्या है हमारे पास, ये एंगल E, ये E है पॉइंट और ये F है, ठीक है। तो हमको शो करना है ये BE इज इक्वल टू CF। तो हमको क्या शो करना है, BE इज इक्वल टू CF, हमको टू शो BE इज इक्वल टू CF, ठीक है। अब देखो अब हम इसमें करते हैं, गिवन क्या क्या है, हमको गिवन दिया है, देखो हमको गिवन है AB इज इक्वल टू AC एंड एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पे होता है, मीन्स हमारे पास CF जो है परपेंडिकुलर होगा किस पे, CF परपेंडिकुलर होगा AB पे एंड BE परपेंडिकुलर होगा AC पे, ठीक है। एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है इस पे। तो देखो अब आगे करते हैं, अब इसको हमको क्या करना है कि ये साइड और इस साइड को इक्वल करना है। तो एक बात बताओ कि अगर हम ट्राइंगल में, अगर इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल कौन सा BCF, अगर इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलो हमारे पास अगर इसमें आते हैं तो क्या है, एंगल ये 90 डिग्री का है,
ठीक है, तो हम एंगल क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इसके लिए तो बी ई सी, तो एंगल बी ई, इसको ऐसे करते हैं, एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, बी एफ सी, बी एफ सी। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे आ रहा है, क्योंकि ये किस पे है, परपेंडिकुलर है, मैंने इसीलिए ये लिखा था परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो अब ये हो गया हमारे पास एक, अब हम दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा ध्यान दो, हमको कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मीन्स ये इसके इक्वल है, मीन्स हमारे पास एंगल ये वाला इस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा ना। तो देखो एफ इस वाले के लिए ई सी बी, एंगल ई सी बी इज इक्वल टू एंगल किसका, एफ ई सी, एफ बी सी के, एफ बी सी के। क्यों, हमारे पास अपोजिट साइड इक्वल है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। साइड अगर अपोजिट साइड इक्वल है मीन्स हमारे पास एंगल भी इक्वल हो जाएगा। देखो तो हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो आ गया, तीसरा एक और हमको चाहिए, कौन सा, अगर हम देखो यहाँ पे BC क्या है, दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BC। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो एंगल एंगल साइड, तो हम यहां लिख सकते हैं बाय, इसको यहां नहीं लिखना है, तो हम यहां लिख सकते हैं बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। हमारा ट्राइंगल कौन कौन सा, ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BCF, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देखो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हमारा हो जाएगा क्या, हमारे पास BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF। हमको यही तो प्रूफ करना था ना, देखो हमको यही प्रूफ करना था, ध्यान दो, हमने ये प्रूफ कर दिया, हो गया। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम पीछे वाला जो क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 3, उसी के बेसिस पे बनेगा ये, ठीक है। तो देखो हमको क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल ABC, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेंगे, ABC एक ट्राइंगल बन गया हमारा ABC। उसके बाद कह रहा है कि ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF, दो एल्टीट्यूड है BE एंड CF, टू साइड्स AB एंड AC आर इक्वल। मतलब कह रहा है कि देखो जो B से E है और C से जो F है वो एल्टीट्यूड है क्या, कौन से इसके, जो हमारे पास ट्राइंगल है कौन से, एक AB का है एक AC का है, ठीक है, ये E ये F, और वो कह रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना ये कि ये इक्वल नहीं दिया है हमको ये वाला साइड इस बार इक्वल नहीं दिया है, हमको इस बार ये एल्टीट्यूड्स इक्वल दिए हैं, ठीक है। तो हमको साइड्स इस बार प्रूफ करवा रहा है हमसे कि साइड इक्वल बताना है हमको, ठीक है। तो देखो अब हम क्या, हमसे क्या पूछ रहा है, सो दैट फर्स्ट में है ट्राइंगल है ABE एंड ACF, ABE एंड ये एंड ट्राइंगल ACF, ये दो ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। ये गलत कर दिया हूं मैं, ABC
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। देखो ये दो ट्राइंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और सेकंड पॉइंट कह रहा है, देखो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट में कह रहा है हमसे कि AB इज इक्वल टू AC प्रूफ करना है। AB इज इक्वल टू AC मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। और उसके बाद ये भी कह रहा है दैट मीन्स दैट इज ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अगर ये हम प्रूफ कर दिए तो उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ABC ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो साइड क्या हो जाएंगे, ये इक्वल। जब दो साइड इक्वल हो जाएंगे तो हम आइसोसेलेस ट्राइंगल उसको कह सकते हैं। चलो तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमको गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है, देखो कौन सा, हमारे पास ये एक 90 डिग्री का आएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी एल्टीट्यूड क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ही होते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मीन्स हमारे पास एंगल F इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमको और भी कहा है BE इज इक्वल टू BE इक्वल टू है हमारे पास CF। ठीक है, हमको सिर्फ इतना दिया है। अब इसके थ्रू हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल को। कौन कौन सा ट्राइंगल को? फर्स्ट, तो हम फर्स्ट साइड करते हैं। कौन सा? इन ट्राइंगल कौन कौन सा है? ABE ट्राइंगल A करते हैं इसको, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल है हमारे पास ACF। देखो बहुत इजी है ये, बहुत इजी है ये। कैसे है देखो, क्यों? हमारे पास क्या है, ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ABE ट्राइंगल के लिए हमारे पास कौन सा BE पार्ट जो है वो इक्वल है CF के। क्यों? हमको ये गिवन है, हमको गिवन ऑलरेडी हमको दिया हुआ है ये। ठीक है, तो उसके अलावा और हमारे पास क्या गिवन है, देखो एंगल AFC। तो देखो हम यहाँ पे एंगल F और एंगल E दोनों क्या है, 90 डिग्री का है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AFC इज इक्वल टू AF नहीं AEB। देखो कभी भी ये ध्यान हमेशा रखना कि जिधर जिस ट्राइंगल का इधर साइड लिए हैं तो उसी के साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम लें। ठीक है, मींस हमारे पास ACF है तो इसी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम लेंगे, और इधर ABE है तो ABE का ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे। तो देखो हमारे पास है AEB इक्वल टू हमारे पास AFC। ये क्या है, राइट एंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों। ठीक है, उसके बाद और हमको देखो क्या कह रहा है, और कुछ है इसमें, कुछ दिया है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और कुछ दिया है, देखो ध्यान दो। हाँ देखो एंगल ए दोनों में कॉमन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्या है, कॉमन। देखो ये दोनों हमको कॉमन दिया है, एंगल ए हमारे दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो अब क्या हो सकता है, साइड एंगल मींस हमारे पास बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACF। हमारे पास यही तो पहला प्रूफ करना था ना, हमको पहला यही प्रूफ करना था। ठीक है, हमारे पास ये प्रूफ करना था। देखो तो अब सेकंड पार्ट यहीं से हो जाएगा हमारा। सेकंड पार्ट देखो, हमारा सेकंड पार्ट यहीं से कैसे होगा, देखो हम क्या, देखो हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल किसका है, ट्राइंगल ACF के। देखो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट है मींस देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है, मींस हम क्या कर सकते हैं, बाय CP/CT क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC।
दैट मीन्स हमारे पास दैट इज ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, हमारा दोनों पार्ट निकल गया। देखो पहला पार्ट यहां से ये यहां तक, और इसी पार्ट से इसी को जब हम प्रूफ कर देंगे तो हमारा ये भी निकल जाएगा। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।